वंदे मातरम। वंदे मातरम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। कैलाश मानसरोवर की पावन यात्रा से वापस आए उत्तर प्रदेश के 555 श्रद्धालुजनों को उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा प्रदान की जाने वाली एक अनुग्रह राशि के वितरण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश शासन में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, आज के समारोह में उपस्थित माननीय विधायक श्री ओपी श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव पर्यटन संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग श्री अमृत अमजाद जी, उत्तर प्रदेश की कैलाश मानसरोवर यात्रा से संबंधित समिति के अध्यक्ष श्री के सिंह जी, समिति के सभी पदाधिकारीगण और बड़ी श्रद्धा के साथ भारत के सनातन धर्म की इस पावन यात्रा में सहभागी बने सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप सबने यात्रा की कठिनाइयों, चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करते हुए सकुशल इस यात्रा को गत वर्ष पूरा करने के उपरांत आज यह अवसर आया है जब आप सबके साथ इस संवाद बनाने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत के सनातन धर्म की परंपरा में प्राचीन काल से ही यात्रा समाज को जोड़ने और राष्ट्र को एकता और एकात्मता के साथ आपसी बंधन के साथ सशक्त रूप से जोड़ने का एक माध्यम दे रहा है। पहले तीर्थाटन भी जीवन का एक हिस्सा माना जाता था। लोग अपने सामान्य दिनचर्या में से कुछ समय निकाल करके यात्रा पे निकलते थे। लोगों के पास संग्रह की वृत्ति नहीं थी, बल्कि अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से जो कुछ उन्होंने अर्जित करते थे, उस समय यात्रा पे निकल करके फिर जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए वे किसी न किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पे निकलते थे और उस यात्रा के माध्यम से पुण्य के भागीदार भी बनते थे। समाज को जो जोड़ने, समझने और देखने की एक नई संजीवनी भी प्राप्त करते थे। भारत के अंदर जो धर्मस्थल बने हैं उसके पीछे ये भाव भी रहा है। भारत प्राचीन काल से ही एक राष्ट्र की इकाई के रूप में, सांस्कृतिक इकाई के रूप में सदैव आदिकाल से बना रहा है। याद करिए, जब आदि शंकर ने केरल से निकल करके देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की होगी, तब देश के अंदर कोई एक सरकार नहीं थी, राज्य रजवाड़े थे।
राजनीतिक इकाइयां अलग अलग भले ही रही होंगी, लेकिन सांस्कृतिक रूप से पूरा भारत एक था। और आज भी वह भाव हर सनातन धर्मावलंबी के मन में रहता है। और इस सुखद संयोग है हम सबके लिए कि हम लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस भाव के साथ हमें जोड़ने का काम किया, वह आज भी उसे बनाए रखने का, एक दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास हम सब करते हैं। कोई श्रद्धा भाव के साथ करता है, कोई पर्यटन की दृष्टि से करता है। लेकिन धार्मिक स्थलों की यात्रा जब हम करते हैं तो श्रद्धा भाव ज्यादा हो, पर्यटन उसके बाद हो और मनोरंजन उसके बाद हो। तो ये तीन चीजों को अगर हम ध्यान में रख करके करेंगे तो उसकी पवित्रता को, उसकी मर्यादा को भी बनाए रख पाएंगे और उन स्थलों की गरिमा के अनुरूप हमारा आचरण न केवल हमें बल्कि हमारी पीढ़ी को भी संस्कार